टर्न अराउंड टाइम इज डिक्रीज्ड एंड एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। हाँ, हो जाता बेटा। दिस इज योर रिएजेंट, ठीक है बेटा, इधर ध्यान दे इधर। अरे ये वही है जो तुम लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये वही है। दिस इज योर रिएजेंट इन ऑल these 3 bottles and this is your serum sample, okay? You will form groups of 2. लास्ट टाइम बेटा ग्लूकोज 4 में किया था, अभी 2 में करो, ठीक है? One student will pipette reagent, one student will pipette serum sample, ठीक है? स्टार्ट करो बेटा। This is serum sample. अरे सीरम सैंपल है ये। फर्स्ट यू हैव टू पुट बायोरिएट रिएजेंट। गुड, वेरी गुड बेटा, तेरा पिपेटिंग हैंड बहुत बढ़िया है सच में। आई हैव सीन यू 2-3 टाइम्स। गुड, इसी में से ले लो बेटा, ये भी है। गुड, वेरी गुड बेटा, बस केयरफुली इसे डाल दो। बढ़िया, सीख गए पिपेटिंग दोनों तुम लोग। पिपेटिंग आ गई दोनों को। इसे बेटा मिक्स करो और वेट करो। इसका इंक्यूबेशन थोड़ा लंबा है और क्लिनिकल पढ़ो बेटा बैठ के, ठीक है? ठीक है, जिनका हो गया वो जा सकता है। रुक, लास्ट क्लास आया था, पढ़ पिपेट पे कितना लिखा और ये कितना लेना। शाम हो जाएगी बेटा इसी से लेते लेते। बेटा फिर वही गलती कर रहे हो, देखो मिक्स करो उसे। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 is absent, 26, बस तू ही तो बचा। अच्छा 27, 27 एब्सेंट, 28, ठीक है 29 भी एब्सेंट, ठीक है 2 3 4 बस क्या, ओके। अच्छा ये बताओ भाई, पिपेटिंग में सबसे खराब रिकॉर्ड किसका रहा है? ऑनेस्ट ओपिनियन, जिसके सारे पिपेटिंग खराब रहे। सारे किसका खराब रहे? क्या एक बार किया ना ग्लूकोज पिपेट किया ना, बस ठीक। क्यों तूने एक बार भी नहीं किया? कितने लोग हैं भाई ऐसे जो एक बार भी नहीं किया, पिपेट ही नहीं किया? क्यों? अरे बॉयज गर्ल्स क्या कर रहे हो यार? 90% क्लास तो वही लीव पे ही रहती है यार। अच्छा कितना है जिन्होंने एक बार भी नहीं किया? 1 2 3 4 5 6, माय गॉड। ठीक है ठीक है बेटा, सब एक एक क्यूवेट उठाओ सारे। वैसे तो मैं 2-2 के ग्रुप में कराता, पर चलो टुडे वी हैव टाइम, वी कैन डू इट। पर बेटा रेगुलर आओ यार, आप लोग तो रेगुलर आते हो, दिखते हो, फिर काहे को छुट्टी ले लेते हो यार?
क्रूशियल टाइम। एक पिपेट दे देना मेरे को, तेरे को तो आती है ना पिपेटिंग? बस बस बेटा, जिनको पिपेटिंग आती है वो अपनी पिपेट जरा अपने क्लासमेट्स को दे दे। किसने नहीं किया? तुमने नहीं किया था ना, ठीक है? जिन्होंने पहले कभी पिपेट किया है, जस्ट गिव यू द बेसिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? बेटा तूने भी कभी पिपेट नहीं किया कभी? कर जरा दे दे, इसको दे दे यार, ठीक है? जिन्होंने बेटा पिपेट किया है वो दोबारा देख लें, इट विल हेल्प। जिन्होंने नहीं किया वो भी ध्यान दे इधर। दिस इज योर स्टैंडर्ड माइक्रो पिपेट, ठीक है? स्टैंडर्ड माइक्रो पिपेट, ठीक है? छोटी छोटी चीजें बेटा भारी पड़ जाती हैं। तो बायोकेमिस्ट्री वाले कुछ नहीं कर रहे, मासूम सा डिपार्टमेंट होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, जैसे ये आ रहा था हीरो तो चढ़ा के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ध्यान दो बेटा इधर। दिस इज योर स्टैंडर्ड माइक्रो पिपेट, ओके? देखो इस पर कुछ भी लिखा हो सकता है, फ्रॉम 1 to 1000, 2000, कैन बी रिटन एनीथिंग। 1, 5, 10, 20, 100, 250, 500,000, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट जो भी हमारा क्वांटिटी होता है। अब इसको जरा प्रेस करो बेटा एक बार, अच्छे से प्रेस करो, प्रेस करो बेटा, और प्रेस कर आगे। अरे रुक जा बेटा, मेरे को बताना, लेट मी हैंडल, ठीक? यू जस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक? प्रेस करो, इट विल गेट फर्दर। हो रहा है? प्रेस हो रहा है बेटा, आगे प्रेस हो रहा है, देख आगे प्रेस हो रहा है ना? देखो वट एवर द वैल्यूज रिटन हेयर, किसी के पे 20 होगा, किसी पे 25, किसी पे 500,000, जो भी है बेटा, दैट वैल्यू इज पिपेटेड ओनली अप टू द पॉइंट जहां तक ये फ्रीली प्रेस हो रहा है, ठीक है? जहां तक भी फ्रीली प्रेस हो रहा है, आराम से प्रेस हो रहा है। जैसे मेरे पे 1000 लिखा हुआ है तो बेटा 1000 सिर्फ यहीं तक होगा, ठीक? अब आप कहोगे सर व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा स्पेस इज गिवन है, ठीक? देखो जब मैं इससे प्रेस करूंगा इतने से 1000 माइक्रोलीटर सक होगा, ठीक है? जब मैं इसे रिलीज करूंगा इट कैन सक आउट 1000 माइक्रोलीटर। लेकिन जब मैं इसे वापस ऐसे प्रेस करूंगा ना यहां तक ही, most of the time, remember, most of the time, due to friction, air resistance or any factor or cohesiveness of the liquid, it won't come out completely, ठीक है? थोड़ा सा बेटा इसी में stuck out रह जाता है। And you know, in quantitative assessment, even a slightest of the error can give grave results. So you need the whole of the reagent out of this thing. इसीलिए बेटा ये एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है कि आप इसको प्रेस करके बाहर निकाल सको, कि कुछ भी अंदर ना बचे, एवरीथिंग इज थ्रोन आउट, ओके? इसीलिए इसको इतना दबा के, ये एक्स्ट्रा दबा के बेटा कभी पिपेट मत करना, यू विल ऑलवेज गेट रॉन्ग आंसर्स, ऑलवेज, ठीक है? फॉर पिपेटिंग यू ओनली हैव टू प्रेस जहां तक ये फ्रीली प्रेस हो रहा है, आराम से धीरे से प्रेस हो रहा है, ठीक? और जब आपको बेटा इसे रिलीज करना है यू हैव टू प्रेस इट कंप्लीटली। अच्छा एक चीज और याद रखना, बायरुएट रिएजेंट बेटा इट इज एल्कलाइन, थोड़ा सोपी होता है तो आराम से निकल जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिएजेंट्स बेटा दे आर वेरी वेरी कोहेसिव। पिक्रिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट हो गया, पेरोक्सिडेजेस हो गया, बहुत दिक्कत आती है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है, ठीक है? गुड। अब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल देखो बेटा, हाउ दिस इज पिपेटेड आउट। आप ऐसे पकड़ेंगे वो भी ठीक है, कायदे से ऐसे पकड़ा जाता है, ठीक? ऐसे, ये देख बेटा ऐसे, इस स्पेस में उसको हैंग किया जाता है ऐसे, हाँ ऐसे, दोनों ठीक है। ऐसे पकड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, यू विल गेट अ बेटर कंट्रोल। नाउ हाउ टू पिपेट थिंग्स आउट, बेटा तू भी देख ध्यान से, ठीक है? जिन्होंने किया वो भी देखे ध्यान से। फर्स्ट, सबसे पहले बेटा अपनी माइक्रो पिपेट को ऐसे पकड़े आपको, ठीक है? फिर जहां तक फ्रीली प्रेस हो रहा है उसे वहां तक प्रेस कीजिए, प्रेस इट लाइक दैट। देन whatever you have to pip it out, बेटा dip it in that। कहां तक डिप करना है बेटा? इस टिप से बिल्कुल बॉटम को टच कीजिए, सो दैट यू कैन फील द बॉटम, बिल्कुल आपको बॉटम टच हो रहा है। देन स्लोली रिलीज इट आउट, स्लोली, टेक 3-4 सेकेंड्स बेटा। 1000 माइक्रोलीटर, ठीक है? ये आपका 1000 माइक्रोलीटर है।
Similar thing goes for that 20 microliter also, 1 microliter also, 50, 100, 200, 500, anything. लेकिन हाँ ये छोटा वाला कहाँ है, जरा एक पिपेट देना मेरे को बेटा. हाँ ये 20 है ना, देखो 1000 माइक्रोलीटर इट इज वेरी इजी टू हैंडल, निकल जाता है बाहर आराम से. बट दिस 20 माइक्रोलीटर दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट. इसीलिए बेटा इसे बिल्कुल एक क्यूवेट देना. बिल्कुल सबसे पहले तो बेटा जब क्यूवेट में डालते हैं प्रोटोकॉल बीसी को, जैसे मान लो आपका यहाँ पे, चलो मैं कर ही देता हूँ, जस्ट प्लीज पे अटेंशन बेटा. सबसे पहले तो उसे यहाँ से मत पकड़ना, ठीक है, ताकि रिएजेंट आपकी आंखों के सामने रहे. जैसे यहाँ से पकड़ोगे तो इट विल गेट हिट आउट. होल्ड इट फ्रॉम अबव, ठीक. सेकेंडली टेक दिस माइक्रो टिप हियर जस्ट अबव द लिक्विड, ठीक है, जस्ट अबव द लिक्विड एंड जेंटली रिलीज इट कंप्लीटली. बिल्कुल यहां से नहीं डालना, साइड्स पे मत लगाना, जस्ट उसके ऊपर जाके 0.5 millimeter above or 1 millimeter above, release all the contents. Okay, and then mix it. Alright. So this is how standard pipetting is done. Any queries? With time, we'll give you a lot of analytes, beta. There are 12-13 analytes. There are 12-13 analytes. ठीक है, तो 2 बना लेना. बहुत प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, not to worry, ठीक है. Just make sure that you get your test pipette right, ठीक है, over the time. क्योंकि बेटा ब्लैंक और स्टैंडर्ड तो हम आपके लिए सेट कर ही देंगे सेमी ऑटो में, लेकिन ये एक क्यूवेट बनानी है तो वी एक्सपेक्ट कि एक क्यूवेट ठीक बने. ओके, एनी क्वेरीज? समझ आया? अरे वो रेंज नहीं होता बेटा, जैसे कॉन्स्टेंट आपको कौन बताता है ये रेंज. देखो रेंज का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम आईपीडी से सैंपल लाते हैं, उनका मान लीजिए आंसर है 250 mg पर DL, ठीक. तो फुल ऑटो से उन्होंने वैलिडेट करके दिया है कि इतना है आंसर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? अब आप तो फुल ऑटो पे काम नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मैनुअली. तो बेटा योर एक्सेप्टेंस ऑफ आंसर, ठीक है, आंसर की एक्सेप्टेंस होती है बेटा ±5%, ठीक है. अभी आप सीख रहे हो तो हम इसे 10 कर देते हैं, तो यानी कि आपका रफली 220 से बेटा 270 के बीच में आंसर एक्सेप्टेड होता है. बात ये होती है, दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ योर आंसर रेंज. तभी तो हम कहते हैं जैसे किसी का 200 आ गया तो उसका पिपेटिंग एरर है, किसी का 170 180 आ रहा है, देन दैट इज ग्रॉस पिपेटिंग एरर. मतलब चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है. यू मेक 4 vials and calculate all of them. Even I'll make 4 vials, no one will match the exact same quantity. Do you know why? Because machine is not God. Even it also has a 2 to 3% errorous chance. इसीलिए जो बॉर्डर लाइन रिपोर्ट्स होती है बेटा सबसे खतरनाक होती है. किसी का HbA1c मान ले 6.1 आ गया, तो कन्वेंशन के हिसाब से तो उसको डायबिटिक कहना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं, फॉर प्रिकॉशन हम उसका टेस्ट दोबारा लगवाते हैं बेटा. हो सकता है मशीन में एरर हो, माइट बी ही इज प्री डायबिटिक, हिज HbA1c इज जस्ट 5.9, दिस मच एरर इज देयर इज मशीन आल्सो. समझ आई बात? आप ये भी छोड़िए, आप अपनी कॉपी पे जरा 5 सिग्नेचर करिए, आपको 5 सिग्नेचर एक जैसे मिले? कभी नहीं मिलता बेटा. दैट्स द थिंग एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है. चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा. ये तीनों में रिएजेंट ही है, वो बॉटल में भी और वो बॉटल में भी. यू कैन यूज एनीवन. ना बेटा प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि तुझे वो डलता वो दिखेगा नहीं. अरे यू कैन यूटिलाइज दिस रिएजेंट ऑल्सो यार, ये भी वही है, ये बीच में जो रखा है, अरे ये वाला, ये भी वही है. 1000 से, हाँ अरे 1000 रखा तो है यहाँ पे. अच्छा 1000 वाला है, क्या बात कर रहे हो यार. ठीक है कोई बात नहीं, मिल जाएगा.
हैव यू ऑल डन बेटा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म? न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हुआ? केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरीन पिरिमिडीन सिंथेसिस हुआ ना बेटा? whenever we'll be doing uric acid estimation ना, please read that theory class on that topic really well बेटा. यूरिक एसिड के वाइवा से तो आज भी मेरे को सपने आता है भाई, मैं उठ के जाग जाता हूँ. द वर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट. एंड इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि वो ना रखा जाए, स्टूडेंट को बहुत भारी पड़ता है. ठीक है, जिनका हो गया वो जा सकता है. कोई होता है ना जो हो गया ना बेटा तेरा, इंक्यूबेट करो. हरकाजीत हो गया बेटा, मिक्स करो थॉरोली, ठीक है, और इंक्यूबेट करो. समझ आया बेटा? आप सब तो रेगुलर हो बेटा, आप लोगों को क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और रेगुलरली आओ. थ्योरी में कितने मार्क्स है? थ्योरी में कितने मार्क्स है फर्स्ट इंटरव्यू? ठीक है, बढ़िया, गुड. तेरे कितने मार्क्स है थ्योरी में? कितने? मेहनत कर मेरे भाई. मेहनत कर बेटा. इफ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ हेल्प, कम टू द डिपार्टमेंट, वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू बेटा. ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, इसका इंक्यूबेशन थोड़ा लंबा होता है, इट रिक्वायर्स 20 to 30 मिनट्स. ठीक है, पेशेंटली इंक्यूबेट कीजिए. नहीं होगा भी, रिएक्शन चल रहा है. और बेटा क्लिनिकल पढ़िए जाके, ठीक है, क्लिनिकल पढ़ो. ठीक है, हुज 31 31 31 हुज 31 31 32 32 is also absent. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. who's 45? check. 46 47 48 49 49 एब्सेंट है. ठीक है, 50 प्रेजेंट. ठीक, चलो, दिस इज योर रिएजेंट. ठीक है, ये सब बॉटल्स में बेटा ये रिएजेंट वो भी रखा. एंड दिस वन इज योर सीरम सैंपल. हाँ, छोटी वाली बॉटल में भी सीरम सैंपल है. प्रोटोकॉल सबको याद है बेटा? 1000 माइक्रोलीटर्स ऑफ बायूरेट रिएजेंट and 20 microliters of serum sample. Understood? Any queries? ठीक है बेटा, आप लोग दो का ग्रुप बना लो. ठीक है, लास्ट टाइम 4 का था, इस बार दो का ग्रुप बना लो. 2 students per group, 1 QA, and we'll estimate the answer. ठीक है, फन फैक्ट, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, तो we'll weight down the average, और मैं खुद भी करूंगा ऐसे. ठीक है, स्टार्ट करो. ठीक है, क्या आंसर है? 3.86. क्या? नैनोग्राम यूनिट? क्या? प्रोटीन किसमें मेजर होता है? हाँ, 3.86. हाँ, मिलीग्राम का मतलब समझता बेटा, एडिमा से फूल के फट जाएगा आदमी. ग्रॉस पिपेटिंग एरर ना, 4.9 तो बिल्कुल नहीं है. कितना? ग्रॉस पिपेटिंग एरर बेटा आप दोनों का, एक का ज्यादा है, एक का कम है. This is the exact answer. Good. मतलब exact answer to be precise is 3.4. बाकी जिनका भी आ रहा है 3.8, 3.7, it is all acceptable. मान लेंगे. आप दोनों का बेटा आंसर थोड़ा खराब है. ठीक है, थोड़ा सा पिपेटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो यार. एक काम करो, सुनो गर्ल्स, बेटा ये एक बॉटल ले जाओ, पिपेट्स ले जाओ,
और सीरम सैंपल ले जाओ, दोबारा करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? ले जाओ सेटअप, उधर जहाँ ऑस्पी स्टेशन है ना बेटा वहां ले जाओ. Just carry both the pipettes, serum sample and reagent. ठीक है, बोलो. It is case of normal protein, hypoproteinemia और hyperproteinemia. आपकी रिपोर्ट पे क्या लिखोगे? हाँ? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा बेटा आपका? हाइपो रीजन? बेटा पीछे बातें क्यों हो रही है ये? आई हैव टोल्ड यू टू रीड द क्लिनिकल पार्ट. हाँ बोलो. Excessive loss of देखो एक्सेसिव लॉस बात ठीक है, पर वो एक्सेसिव लॉस किस वजह से हो रहा है मैं वो जानना चाहता हूँ. डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम. क्या? ठीक है मान लेंगे, बट नॉट जैसे फर्स्ट ईयर आंसर नहीं है. जैसे नेफ्रोपैथी इज अ फर्स्ट ईयर आंसर, सुनते ही पता चलता है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस, ट्रॉमा गलत नहीं है, बट फिर भी एक होता ना आदमी प्रायोरिटी में आंसर देने से. चलो, इन व्हाट केस, अगर मान ले तेरा आंसर कितना आया था? 3.8 है ना रफली. चल में से 3.8 को अगर मान ले 9.8 कर दो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, देन व्हाट विल बी योर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन? याद रखना बॉयज, इसी पे वाइवा ज्यादा होता है. हाइपो सब पढ़ के आता है, हाइपर कोई पढ़ के नहीं आता. क्या रीजन होता है? सबसे सिंपल रीजन बता. ठीक है, और सिंपल थोड़ा. अरे और सिंपल. हाँ, डिहाइड्रेशन. क्या? डिहाइड्रेशन. यस, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन से इतना वैल्यू नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ जाता. सीवियर डिहाइड्रेशन से बढ़ता है बहुत ज्यादा. डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन से शुरू करो, उसके बाद मल्टीपल माइलोमा वगैरह जोड़ दो. बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया, नाम में ही प्रोटीन यूरिया देख. बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया, वो भी चलेगा. पर फिर मैंने कहा ना बेटा, ये इसको टीयर 2 में रखो. आप जितना मुश्किल आंसर देते हो वाइवा में, उतनी गहरी कबर खोद लेते हो. ठीक है, तो मुश्किल आंसर से हमेशा बचो, जिसको डिफेंड ना कर सको, क्योंकि बेटा योर वाइवा विल बी फॉलोड अप. जैसे इफ यू से डिहाइड्रेशन, सो इट विल बी फॉलोड अप ऑन दैट. ओके, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा एंड बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया इट विल बी टॉट थॉरोली इन एडवांस बायोकेमिस्ट्री. वो आपको एक आइडिया रहेगा, लेकिन बाकी सब डिफेंड करना इतना आसान नहीं रहता. ठीक है, तो ओवरऑल आंसर सेटिस्फैक्टरी. ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए. होप यू ऑल आर स्टैंडिंग एज पर योर ग्रुप्स. अच्छा, इसने तो इंडिविजुअली किया था जाना. ठीक ठीक ठीक. चलो भाई शुरू करते हैं. क्या आंसर है? पर आपका आज पिपिटिंग एरर है बेटा. बातें नहीं, प्लीज प्लीज बातें नहीं. आप अपनी गलती से ज्यादा अपने दोस्तों की गलतियों से सीखते हैं. जस्ट ट्राई टू लिसन व्हाट शी हैज डन. क्या किया? कितना आंसर है बताओ इन सब. 9.49. बेटा ये 3%, 30% का गलती नहीं है. इट इज 3x मिस्टेक. इट्स अ 3x मिस्टेक. 3x समझते हैं? 3 टाइम्स. आज पहली बार पिपिट किया, फिर तो ये गलती है बेटा आपकी. बेटा बच गया तो वैल्यू कम आता. whenever there is something left, थोड़ा बहुत दिखाओ जरा, इधर दिखा. नियर अबाउट इससे भी कम ही बचता है.
इससे भी थोड़ा कम ही बचता, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन इतना नहीं बचना चाहिए बेटा। और जब कम एस्पिरेट होता है, व्हेनेवर देयर इज लेस एस्पिरेशन, द वैल्यू इज आल्सो डिक्रीज्ड। तुम्हारा बेटा तेरा तो 10-11 आता फिर। अच्छा काम करो, देखो वहां पे एक सेकेंडरी सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, जाओ दोबारा करो, टाइम है, एक बार और करो, जाओ। सुन ले बेटा, चलो इस तुम्हारा क्या है? हाँ? क्या बात कर रहे हो? कितना? गुड, दिस इज करेक्ट, ठीक, एक्सेप्टेबल है बेटा। ग्राम पर डी, गुड। तूने इसका साथ किया था? अच्छा, 3.3 ठीक है, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, ठीक है, चल जाएगा, गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका बढ़िया है एक्सेप्ट बेटा आपका और वो लड़की का, ठीक है, थोड़ा सा करो, पिपिटिंग पे थोड़ा ध्यान दो। तो है बेटा, देखो रखा है, रेबिना जी देखो, जब पिपिट पिपिट रखी है, सब है, क्या बात कर रहे हो? रिएजेंट बॉटल एक दिया तो था, उसको बोलो घर ले जाए। अबे भाई बेटा एक बात याद रखना, ये प्रोफेशन ना बड़ा पेशेंस का प्रोफेशन होता है, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मिस्टर श्रीरामपुर? गुड। Do you know Srirampur and that nearby area was once called mini Europe? If I am not wrong, Srirampur, Bandel और कौन कौन से आते हैं साथ में? रिशरा, चंदन नगर, it was called mini Europe of India. क्यों? हाँ, हाँ, there was Portuguese in Bandel, French in Chandan Nagar, Srirampur, हाँ, that is why it is called mini Europe of India, ठीक है। चलो आंसर तो आप लोगों का ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया पिपिटिंग करी। एक चीज याद रखना बेटा, आई एम गिविंग यू जस्ट वन थिंग टू पॉन्डर ओवर योर माइंड। हाइपोप्रोटीनीमिया ही बेटा सैंपल ज्यादातर रखा जाता है, इनफैक्ट आपका निकलेगा भी हाइपोप्रोटीनीमिया ही एक्सपेक्टेशन में, बट वाइवा इज ऑफन टेकन ऑन हाइपर प्रोटीन, जो किसी का नहीं निकलता, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता। दैट इज वाई थॉरोली रीड योर क्लिनिकल ऑन हाइपर प्रोटीन, ठीक है। जैसे जब भी थायराइड आता है ना बेटा, सब लोग क्या पढ़ के आ जाता है? हाइपो, हाइपर कोई नहीं पढ़ता, एंड ऑफन टाइम्स द वाइवा इज टेकन ऑन हाइपो, हाइपर, हो गया। तो हाइपर प्रोटीनीमिया के क्लिनिकल बोलो बेटा 2-3। चलो इसी का सैंपल अगर मान लो रिजल्ट है लेट अस से 10, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ हाइपर प्रोटीनीमिया, बोलो 2-3 क्लिनिकल बोलो इसका। क्या? अरे बाबा उसमें तो घट जाएगा, नो नॉट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, थोड़ा सा ठीक ट्रैक पे हो बेटा, और थोड़ा सा डिफाइन करो इसे अच्छे से। हाँ बढ़ेगा, बट इन व्हाट केसेस? Like you are having multiple myeloma, and there is Bence-Jones proteinuria, ठीक है। ये 2-3 क्लिनिकल होता है बेटा, सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट, ये तो कभी नहीं भूलना, पता है क्या? डिहाइड्रेशन, और यू शुड से सीवियर डिहाइड्रेशन, कोट अनकोट सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, इसे तो कभी नहीं भूलना।
तो ये क्लिनिकल बेटा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन तो मैं समझता हूँ सबको पता होगा क्या होता है, कुछ बताने का तो जरूरत नहीं ना, लेकिन इसका भी एक क्लिनिकल डेफिनेशन होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में आएगा। दूसरा, बेंज जोन्स प्रोटीन यूरिन मल्टीपल माइलोमा, बोथ विल बी एक्सप्लेन्ड इन एडवांस बायोकेमिस्ट्री, दे विल हैव सेपरेट क्लासेस, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दैट। आज के लिए बस नाम याद रखिए। एनी क्वेरीज? ठीक है, ऐसे ही पिपिटिंग करिए, आप दोनों भी बेटा सुधारिए, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि इनके पार आपका रिजल्ट आना चाहिए।